चलो आज हम टेंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के अंदर तुम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा टेंस के सबसे पहले 3 भेद। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यानी टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। तो इस हिसाब से समझो कि कोई भी घटना अगर वर्तमान में घटित हो रही है या होती है, जिस भी रूप में देखो, अगर वो वर्तमान को संकेत कर रही है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। अगर कोई वाक्य ऐसा है जिससे तुमको समझ में आ रहा है कि यह कार्य जो है वर्तमान में घटित हो रहा है या होता आ रहा है, तो उसको तुमको प्रेजेंट टेंस के किसी भी नियम अनुसार बनाना है, जिस नियम के अनुसार उस वाक्य को तुम कंसीडर करके चलोगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 तरह के भेद हैं जिसके अनुसार तुम ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनाया जाता है, इस मेथड से बनाया जाता है। उसके पहचानने के अपने नियम है, वो तुम लोगों को बता दिया जाएगा। सेकंड जो उसका होता है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है। जैसे वह कर रहा है या मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, इस तरह से अगर कोई वाक्य हो तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसमें ता है, ती है, इस तरह का दिखता है। तो वो आगे विशेष रूप से हम तुम लोग को बताएंगे। उसके बाद आता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी है। यह जब तुम लोग को बताएंगे तब बहुत ज़्यादा मजा आएगा। उसी तरह से जब पास्ट टेंस अगला स्टार्ट होता है, पास्ट मतलब भूतकाल, यानी कोई घटना जो पहले बीत चुका है या बीत चुकी है, कोई घटना हो चुकी है, ऐसी चीज़ की का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, ऐसे ट्रांसलेशन जिसमें हम बनाते हैं, उसको प्रेजेंट पास्ट टेंस में रखते हैं। उसके भी 4 इसी तरह से भेद है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर जो लास्ट भेद आता है टेंस का वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी उसी तरह से है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए? अब इस तरह से हम तुम लोगों को आगे बताएंगे कि किस तरह से तुम पहचान पाओ कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में हमको क्या होगा, है, जहां भी है दिखे तो समझ जाओ वो प्रेजेंट टेंस का ही अनुवाद है। उसको अनुवाद किस रूप में करना है हमको, प्रेजेंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आराम से हम पढ़ाएंगे और उसके बाद भूल के दिखा देना तुम लोग। सर इतना ही, जो होमवर्क मिलेगा वो करके आना है, जो क्लास में देंगे उसको कंप्लीट करके लाओगे, और उसके बाद तुम जीवन में कभी नहीं भूलो, तुमको प्रैक्टिस करते करवाते रहेंगे। पास्ट टेंस जो है उसमें सीधा है कि अगर था लिखा हुआ है, उसने खाया था, यह वह खाता था, यह वह खा रहा था, खाता आ रहा था। देखो कितना खिला दिए हम इतना ही देर में, जादू है कि नहीं? इतना ही देर में कितना खिला दिए। खाता आ रहा था या जाता आ रहा था या खिलाता आ रहा था, कुछ भी हो, उसमें क्या करना है, पास्ट टेंस समझ लेना है उसको। फ्यूचर टेंस कैसे समझना है, जाएगा, आएगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, किसी भी चीज के, किसी भी कार्य के भविष्य में होने की जहां बात कही जा रही हो वहां पे समझ लो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके तीनों टेंसेस के यही 4 तरीके होंगे, यही 4 भेद होंगे तीनों टेंसेस के। तो पढ़ाना बहुत आसान है। पहले लिखना है प्रेजेंट, फिर इंडेफिनिट, फिर लिखना है टेंस। पहला भेद हो गया। 12 भेद टेंस के यहीं पर एक ही बार में हम तुमको लिखा दिए हैं। दिख तो यहाँ रहा होगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ही दिख रहा होगा, लेकिन 12वां भेद इसी में तुमको दिख रहा है। केतन ध्यान से समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया एक भेद। फिर आ गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया 4 भेद हो गया ना। अब अगला 4 भेद की ओर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में फिर आए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 और हो गए, कितना हो गया 8। अब अगला 4 और चलते हैं। फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया 12 भेद। 12 गिने थे तुम लोग, एग्जैक्ट 12 हो गया। अब तुम लोगों को जब बोलेंगे पहला तो यही लिखना है, सिर्फ इंडेफिनिट नहीं लिखना है। हमारी तरफ हम समझाने के लिए तुम लोगों को बता दिए ये इंडेफिनिट है तो इसका मतलब पहला मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस तो पूरा का पूरा चैप्टर का ही नाम टेंस है। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे तुम लोग को पहचानने के नियम लिखा करके बताएंगे, उसमें अफर्मेटिव भी बताएंगे,
और एफर्मेटिव के अंदर नेगेटिव जो होता है वो भी बताएंगे, और उसमें क्वेश्चन मार्क का भी रहेगा, उसमें WH भी रहेगा, उसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी रहेगा। तो कई सारे तरीका से बताएंगे। अभी तुम लोग को हो सकता है कुछ शब्द नया लग रहा होगा, लेकिन सभी नए शब्द अभी तुम लोग के लिए पुराने हो जाएंगे कुछ समय, या हो सकता है कुछ दिनों में हम तुम लोग को बताएं, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है।